हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के पीवाईक्यूज 2021 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं और ये जानते हैं हम लोग कि हम लोगों को कहाँ पे मिलता है सारा मटेरियल। texturecam.in पे मिल जाता है। कोर्सेज पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पीवाईक्यूज तुम्हें सारे ही मिल जाएंगे। 2021, 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए हम क्या करें कि जो हमें कंडीशंस दी हैं, अगर ध्यान से देखोगे तुम कंडीशंस को, तो तुम्हें पता लगेगा कि कंडीशन जो तुम्हें गिवन है वो ये NaOH के साथ EtOH गिवन है। NaOH के साथ क्या गिवन है? EtOH गिवन है। तो बेसिकली एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक NaOH है। और एल्कोहलिक NaOH क्या करता है? एल्कोहलिक NaOH हमें पता है कि एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। क्या करता है? एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। और क्या करता है? E2 करता है। अब जब E2 करेगा तो कंपाउंड अगर मैं बना लूं, कंपाउंड हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे इसके पास H है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो ये बीटा एलिमिनेशन है, तो OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से H लेगा, ये इधर आएगा और Cl को निकाल देगा। तो बेसिकली बन क्या गया? बन हमारे पास गया, यहाँ पे आ गया क्या? यहाँ पे आ गया। अगर तुम सही से ही बनाना चाहो, वैसे कि जहाँ पे बना था वहीं पे ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे भी बना सकते हैं कि एक बॉन्ड यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया और यहाँ पे CH3 आया। तो इसे बस सीधा करके लिख दोगे। जैसे ही सीधा करके लिखोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा इसका। सिंपल बात थी। हमें क्या करना था? NaOH और EtOH को देखते ही हमारे दिमाग में पहला विचार जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था कि हमें ये लगना चाहिए था कि ये E2 एलिमिनेशन का क्वेश्चन है और अल्काइलाइड हमें गिवन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। गुड टू गो है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में स्ट्रक्चर बताना है कि क्या बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली रिएक्शन कह रहा है, पहली रिएक्शन हमें करानी है CH3COH की रिएक्शन करानी है। किससे? SOCl2 से। तो CH3COH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो भाई लोग क्या बनता है? SOCl2 PCl5 या PCl3 क्या करते हैं? OH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? OH को कन्वर्ट करते हैं Cl में। OH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? Cl में कन्वर्ट करते हैं। और तुम्हें ROH वाली रिएक्शन याद आ रही होगी। ROH की रिएक्शन जब हम ROH की रिएक्शन जब SOCl2 से कराते हैं तो डार्जेंस मेथड कहते हैं जिससे Cl बनाते हैं, और वो बेस्ट मेथड होता है। तो OH के यहाँ क्या आ गया? इसमें भी Cl आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा A बन गया। ठीक है, अब एक ही रिएक्शन कर रहा है बेंजीन से कराओ। तो एक ही रिएक्शन जब बेंजीन से कराओगे, बेंजीन के साथ AlCl3 भी लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन लेना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड बात है कि वो क्या कराना चाह रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट कराना चाह रहा है। तो हमें ऐसी अंडरस्टूड बातों को भी समझना पड़ेगा, हमें एग्जामिनर के दिमाग को छानना पड़ेगा। तो इससे ये क्या हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट हो गई। क्या हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है? इसके बाद कह रहा है KCN और OH माइनस लिया। KCN और OH माइनस लिया तो क्या होगा यहाँ पे? KCN में Cn माइनस क्या करेगा? Cn माइनस जाके इस पर अटैक कर देगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, KCN में OH माइनस अटैक किया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बन गया CO माइनस CH3 और Cn। फिर ये वाटर से H ले लेगा। OH माइनस का कोई खास काम नहीं था यहाँ पे, तो इसने वाटर से H ले लिया और ये क्या बन गया? OH CH3 और Cn। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? अपना ऑप्शन देख लो। ऑप्शन अगर देखोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? आंसर अपना A आ जाएगा। तो इसे हम A को मार्क कर लेते हैं। 1 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, समझ आई बात आसानी से। तो हमने ये क्या बन गया था हमारा? ये B बन गया था और ये C बना। हमें C बताना था कि C क्या रिएक्शन है, तो हमने C बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। हर किसी को मजे में समझ में आनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे लिखो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्लोराइड्स विद एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड और एसिटेटाइन लेना है। तो एसिटिक एसिड और एसिटेटाइन अगर हम लेंगे, एसिटिक एसिड और एसिटेटाइन क्या हो जाएंगे? हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये क्या है? ये वीक
न्यूक्लियोफाइल्स है। जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो कार्बोकैटायन वाला काम होगा, कार्बोकैटायन वाला काम होगा तो वो ज़्यादा तेज चलेगी जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हमें ये देखना है कि कार्बोकैटायन किस में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर इसका तुम कार्बोकैटायन बनाओगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, Cl हटेगा कार्बोकैटायन बनेगा, सिंपल सी बात है तो यार कि Cl हटेगा कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और यहाँ से CH3 का प्लस H भी काम कर पाएगा। ये देख पाए कितने लोग ये देख पाए कि CH3 का प्लस H भी काम करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल रेजोनेंस हो पा रहा है, CH3 का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं मिल पा रहा है तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड आ गया। ये तो सही लिखा हुआ है। अगला देखो, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये यहाँ पे बनाया ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन आ गया, 2 डिग्री ज़्यादा आ गया। तो फिर इसके बाद आ गया 3 और इसके बाद आ गया 4। तो पहले ही ऑप्शन में अगर मैच कर गया तो हमें बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे देखा कि पहले में देखो, पहले में कार्बोकैटायन बनाया, दूसरे में कार्बोकैटायन बनाया, तीसरे में भी कार्बोकैटायन बनाया, चौथे में, चारों में कार्बोकैटायन बनाया हमने और कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करी। तो पहले और दूसरे में रेजोनेंस हो रहा था, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस नहीं हो रहा था। फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस हो रहा था, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट में जब रेजोनेंस हो रहा था तो CH3 का प्लस H इफेक्ट भी काम कर पा रहा था जो कि सेकंड में नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सेकंड में कॉन्जुगेशन था, थर्ड में कॉन्जुगेशन नहीं और फोर्थ में तो 1 डिग्री है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आसान बात है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड है। ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर से करानी है Mg के साथ। तो Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन क्या होती है बच्चा लोग, यहाँ पे Cl लिख लिया प्लस Mg और ड्राई ईथर लिख लिया, Mg और ड्राई ईथर लिख लिया। Mg ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और MgCl प्लस आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि इथेनॉल, तो ये क्या बन गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया हमारा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो पहले क्या है, ये बेस है तो जैसे ही इसे एसिडिक एच मिलेगा इथेनॉल में तो क्या है, ये एसिडिक एच है। ये क्या है, इथेनॉल में क्या है, एसिडिक एच है। जब ये एसिडिक एच से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, साइक्लोपेंटेन बना देगा और ETO माइनस MgCl बना देगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो ये ए आ गया। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, ए आ गया और ए का आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, आसान बात है, आसानी समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हमसे पूछा जा रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हम कैसे बताएंगे कि पहले में हमसे देखो क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन तो एकदम पेटेंट रिएक्शन है जो सबको याद होनी चाहिए कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ये पैरा पोजीशन पे लग जाता है जाके ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पे लगता है, पैरा पोजीशन पे आके लग जाता है। ठीक, तो पैरा पोजीशन पे लग गया तो ये बन गया B। और जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, Br2 एक्सेस ले लेते हैं और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ज़्यादा पता है कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है तो ब्रोमीन कितनी जगह लगेगा, 3 जगह लगेगा। तो OH से क्या बन जाएगा, फिनॉल से 3 जगह ये लगेगा तो ये Br यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। तो 3 जगह Br आ गया। ठीक, 3 जगह Br आ गया तो क्या बन गया ऑप्शन, अब देख लो भाई ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ये ए बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये ए बन गया। अब ऐसा ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है, ट्राई 1246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल है, 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल है, ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल है। तो आंसर इसका 2 आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन एकदम याद होनी चाहिए थी। ठीक, ये रिएक्शन एकदम याद होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द अबव रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी फॉर्म रिस्पेक्टिवली आ रहा है। ए और बी प्रोडक्ट बताने हैं तो देखो इसमें जब एक्सेस में ETOH और ट्राई HCl लिया है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये किसके लिए यूज हुए हैं, मास्किंग के लिए यूज हुए हैं।
मास्किंग के लिए यूज हुए हैं। बेसिकली ये क्या बनाएंगे, ये एसिटल बनाने का काम करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई है, ETOH एक्सेस में लिया है और ड्राई HCl लिया है, तो ये इसे क्या करेगा, इससे ये एसिटल बना देगा। क्या बना देगा, एसिटल। तो ये थोड़ा सा आगे की कहानी आ गई है इसमें। तो OET बन जाएगा और OET और H बन जाएगा। होगा क्या कि ड्राई HCl पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस तरह से अटैक करेगा, H प्लस रखेगा, फिर ETOH अटैक करके दो बारी वाटर को निकाल देगा। ठीक, तो ये हमारा बन गया A। अब A की रिएक्शन कराइए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा और इसे निकाल देगा। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COET और OET। और एसिटल जो होते हैं ये क्या बन गया, ये हमारा एसिटल बना था। एसिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में। तो लिख देते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन की तरह लिख देते हैं कि एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो एसिटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बी बन गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई जिसमें ए में Br लगा और दो एल्कीन बनी हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ए दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए मार्क हो जाएगा। आसानी से, खुशी खुशी आसानी से आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें करानी है सिंपल रिएक्शन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें क्या करानी है, हमें पहले करानी है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और Br को निकाल देगा। ठीक है, SN2 हुई है। तो SN2 हुई, ये क्या है, ये थैलामाइड है। तो ये गैब्रियल थैलामाइड कराना चाह रहे हैं। रिएक्शन का नाम क्या है, अगर रिएक्शन का नाम लिखे तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया C डबल बॉन्ड ONCH2PH, C डबल बॉन्ड O और NH, ये बन गया। अब OH माइनस जो लिया है, OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इधर आया, ये इधर आया और ये लीव कर गया। 1 2 3 4। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग PYQ अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्होंने गैब्रियल थैलामाइड पढ़ रखी है और उसकी मैकेनिज्म भी उन्हें आती है। तो इससे क्या बन गया, इससे बना देखो क्या, इससे बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया N पे माइनस, ये आ गया CH2 और PH, और यहाँ पे आ गया COOH आ गया। अब ये IMPT कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन इससे H ले लेगा। तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O NH CH2PH COO माइनस। अब फिर से क्या होगा, फिर से OH माइनस आएगा। मैं पूरी मैकेनिज्म ही लिख रहा हूँ गैब्रियल थैलामाइड की। होपफुली तुम लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो इससे बन गया क्या, PH COO माइनस COO माइनस, और बन गया यहाँ पे PH CH2 NH2। तो जो आंसर आया हमारा वो PHCH2NH2 यानी 4 आया। ठीक है, तो ये अमाइंस की रिएक्शन भी थी और साथ साथ हमारी अल्काइलाइड की SN2 भी इसमें यूज हो रही थी। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मेंस में आया हुआ सवाल है तो वैसे ही भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला सवाल कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज। अब फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा, अगर एक्सेस ऑफ MgET के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जहां जहां Br लगा है वहां वहां क्या लग जाएगा, वहां वहां पे MgBr लग जाएगा। अब हमसे ये कहा है कि फर्स्ट स्टेप में ही बताना, इसके आगे नहीं करनी है रिएक्शन। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप में आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अगर लगातार मतलब एक एक करके डाल रहे होते तो ये रिंग क्लोजर जैसी सिचुएशन भी आती, लेकिन उसमें कोई बनी हुई नहीं है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमें एक अल्कोहल दे रखा है 3 डिग्री और एक में एल्काइलाइड 3 डिग्री दे रखा है, और ए और बी हमसे पूछे गए हैं। जब अल्कोहल 3 डिग्री दे रखा है और हीट किया गया एसिड की प्रेजेंस में, तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH3 और
OH 2 प्लस OH2 2 प्लस बन गया, यहाँ पे फिर बन गया माइनस H2O हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन, और फिर यहाँ से ये H निकल गया और क्या बन गई है, ये एल्कीन बन गई। तो ये A बन गया हमारा। अब CH3CO माइनस को देखो, ये कैसा है, ये बल्की बेस है, कैसा है ये, बल्की बेस है। तो ये क्या करेगा, ये कहाँ से H लेगा, ये H ले लेगा जाके CH3 से और इसे निकाल देगा। तो ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, यानी हॉफमैन एल्कीन बनाएगा। कैसी एल्कीन है ये, हॉफमैन एल्कीन है, ठीक है। तो ये आ गया B। तो अब आंसर देख लो, ए और बी कौन से आ रहे हैं, ए और बी का आंसर हमारा मैच कर रहा है थर्ड वाला, तो आई होप थर्ड आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। बात समझ में आनी चाहिए, आसान आसान बात है यार, ज़्यादा मुश्किल बात तो है ही नहीं इसमें, ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइलाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, द पर्पस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन इज, ठीक। अब देखो, जब अमोनियम की RX के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन इस पे अटैक करता है, या निकलता है, तो बन जाता है RNH3 प्लस और X माइनस। ये X माइनस से अगर ले भी ले H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2 और HX। तो जो एसिड बन रहा है, अगर ये प्रेजेंट हुआ, ये एसिड बन रहा है, तो अगर ये प्रेजेंट हुआ तो ये प्रोटोनेट कर देगा एमाइन को और फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देगा। तो NaOH क्या करता है, NaOH इससे रिएक्शन करके NaX बना देगा और वाटर बना देगा। तो इसका काम क्या है, NaOH का काम क्या है, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाना इसका काम है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात कि क्या कर रहा है कि जो HX बन रहा था, अगर HX बन जाता तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन बेस थे, उनसे रिएक्ट करता और उनसे रिएक्ट करके क्या बना देता, सॉल्ट बना देता, फिर आगे रिएक्शन हो नहीं पाती, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जैसी चीज नहीं होती। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन हमारी है डॉस प्रोसेस, सीधा ये तो हमें याद ही है। डॉस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं वो 300 atm प्रेशर लेते हैं और 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और कोई भी इसमें मेटल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इज दैट। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्काइलाइड के भी PYQs कंप्लीट कर लिए 2021 के, छोटे ही थे, ज़्यादा देर की बात नहीं थी, 11 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक का ज़्यादा समय वैसे ही नहीं लगना था। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचाना है भाई, है ना। हम लोग ग्रो करेंगे तभी हम तुम्हें बहुत सारा मेटल दे पाएंगे, मेरा इन तुम्हें तो बना रहना चाहिए ना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।